हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम सबक नंबर 11 क्लास 8 के मिर्च नामक के अल्फाज मायने करेंगे। पहला है आपका पैदावार, यानी खेतों में उगने वाली चीज़, फसल। सेवा, अलावा। साटन, एक किस्म का रेशमी कपड़ा। शफाफी, सुथरापन जिसकी आर पार देखा जा सके। खलकत, लोग, दुनिया। मुज़र, नुकसानदा। दिलदादा की जमा, चाहने वालों, पसंद करने वालों। तर्क करना, छोड़ना। अहद, पक्का इरादा करना। यादगार, निशानी। मशाना, जिस्म के अंदर पेशाब की थैली। फितनी, फितना का मुअन्निस, झगड़ालू। सवाल नंबर 2, नीचे लिखे अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मिर्च, किला, सुर्ख, सब्ज़, दरख्त, फ़र्क, खलकत। सवाल नंबर 3, गौर कीजिए। लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज़ साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज़ झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। इस जुमले में लाल मिर्च की मिसाल दो तरह से दी गई है। एक जगह इसे लाल लाल फूलों कहा गया है, दूसरी जगह इसे सुर्ख रंग की कलमें। जब किसी मुश्तरका के खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मिसाल, समझ लीजिए ध्यान से, जब किसी को एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाती है तो तशबीह कहलाती है। ये आपके उसमें जो है एग्ज़ाम में आ सकती है तशबीह। जैसे इसमें जो है बताया गया, सर लाल लाल मिर्ची कैसी मालूम होती हैं। लाल लाल मिर्ची को किससे तशबीह दी गई है? सब्ज़ साटन में लाल लाल फूल। ऐसे कि लाल मिर्ची ऐसी लग रही है जैसे साटन का एक कपड़ा, रेशमी जो कपड़ा होता है उसमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं। और इसकी मिसाल जो है, इसकी तारीफ जो मैंने आपको आगे दूंगी, मैं आपको उसमें देख लीजिएगा। दूसरा दिए, खलकत के मायने लोग और खलकत के मायने पैदाइश है। इस सबक में लफ्ज़ खलकत इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे करेंगे, सोचिए और बताइए, सवाल जवाब आगे करते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल जवाब करते हैं। सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थीं? मालूम है ना आपको, दिल्ली में पुराने किले की लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। सवाल नंबर 2, दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल रोगन और सुर्ख करने के लिए सालन में मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। मिर्चों का इस्तेमाल अचार डालने और नींबू में कुतर कर कचूमर बनाने में भी किया जाता है। सवाल नंबर 3, लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है? ठीक है, वो तो इसमें जो इसमें बताएगा बताते हैं। लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फुट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की, हरी हरी और चिकनी, 5 इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह की तरफ से पतली होती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2-2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन में हरा और जवानी में ये सुर्ख लिबास पहनती है। सवाल नंबर 4, मिर्च की वो क्या ख़ास खुसूसियत है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है? मिर्च की ये खुसूसियत है कि सूखने के बाद ये मुरझा जाती है, मगर इसका चेहरा वैसे ही लाल दमकता रहता है, बल्कि इसकी खाल में एक तरह की चमक और शफाफी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं। सवाल नंबर 5, लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं? पता ही आपके नुकसान देती है हमें ये। देखिए कैसे। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मशाना, दिल और दिमाग के लिए बेहद मुज़िर यानी कि नुकसानदा होती है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। सवाल नंबर 6, मिर्च को फितनी क्यों कहा गया है? फितनी लफ्ज़ का मतलब झगड़ालू होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दूसरा है। मिर्च पेट में जाते ही पूरे जिस्म में हलचल पैदा कर देती है, मुंह में आग लगा देती है और आँखों से पानी बहने लगता है और सारे जिस्म में झनझनाहट होने लगती है। इसलिए मिर्च को फितनी कहा गया है। इसमें इस सबक में एक तशबीह की तारीफ़ है जो आपको पता नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसको किसे कहते हैं? एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से दी जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। जैसे लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज़ साटन में लाल लाल फूल लगे हों। लिख तो दूँ। एक मिसाल ये भी हो सकती है जैसे उसके होंठ लाल गुलाब की तरह लगते हैं। सवाल नंबर 5, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। वो अल्फाज कौन से? यादगार, बेहद, पैदावार, बेवफा, दिल दादो।
पहला है, जहाँ मिर्चों की डैश थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। कहाँ पर क्या थी वहाँ मिर्चों की? पैदावार। दूसरे में, लाल मिर्च डैश मुज़र है, क्या है? बेहद। मुज़र मतलब नुकसानदा है, क्या आएगा इसमें? बेहद। तीसरे में, मुझको देखो इसके दिल दादों में मैं हूँ। फोर्थ में, इसकी यादगार में मिर्चनामा लिखा है। फिफ्थ में देखिए, मुझे कोई बेवफा ना कहे। सवाल नंबर 6, वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ लाल मिर्च पैदा होती थी। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल। सूख कर मुरझा जाती हैं मगर चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है। सवाल नंबर 7, सबक में लफ्ज़ लाल मिर्च आया है। इस लफ्ज़ में लाल मिर्च की सिफत है। वो लफ्ज़, ये एक आपकी जो है एक मिसाल वो पूछ सकते हैं, तारीफ़, सिफत की तारीफ़ पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में इसकी खूबी या ख़राबी ज़ाहिर करे उसे सिफ्त कहते हैं। जैसे पुराना किला, किले की क्या खासियत है? वो पुराना है। लाल लिबास, लिबास की क्या खासियत है? वो लाल है। सब्ज़ साटन, साटन की क्या खासियत है? वो कैसा है? सब्ज़ है। फिर क्या है? लाल रंग, रंग की क्या खासियत है? वो लाल है। खूबसूरत दिल्ली, दिल्ली की क्या खासियत है? वो खूबसूरत है। सवाल नंबर 8 देखिए, इस सबक का नाम मिर्चनामा है। मिर्चनामा का मतलब है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में लिखा गया है। आप ये बताइए नीचे लिखी हुई तहरीर को क्या कहते हैं? वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए, तहरीरनामा। क्या कहलाएगा? तहरीरनामा। सवाल 2, जिसमें सवालात किए गए हों, सवालातनामा। जिसमें कोई अहद लिखा गया हो, अहदनामा। जिसमें दावत दी गई हो, दावतनामा। जिसमें सफ़र के हालात बयान किए हों, सफ़रनामा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर तहरीरनामा, तहरीरनामा, सवालातनामा। इसमें आएगा अहदनामा, इसमें आएगा दावतनामा, इसमें आएगा सफ़रनामा। ये सबक आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो